इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। हाय हाय, इब्राहिम के बदन से कपड़े भी उतार दिए गए, इब्राहिम को नंगा कर दिया गया, इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार करके आग में डाला जा रहा है ताकि जल्दी से उनको आग जला डाले। और जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्राहिम की जुबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कोई नहीं, अल्लाह से बेहतरीन काम बनाने वाला कोई नहीं। इधर इब्राहिम को आग में डाला गया, उधर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। आज अल्लाह ने हवाओं को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी नहीं बरसाया, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग से फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, आज तुम मेरे खलील के लिए ठंडी, जिस अल्लाह को तुम बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, उसी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हम 10,000 का बकरा लाते हैं, हमारा पड़ोसी 25,000 का बकरा ले आया, छुरी भी वही है, ज़बह करने का तरीका भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन गले पर छुरी चलाने के टाइम उसने बिस्मिल्लाह के बजाय उसने किसी नबी का नाम ले लिया, उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय किसी पीर का नाम ले लिया, किसी बुजुर्ग का नाम ले लिया, किसी वली का नाम ले लिया। अब आप बताइए मसला क्या है? मौलाना मुर्तजा साहब से मसला पूछिए, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछ लीजिए, जवाब यही मिलेगा, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो जानवर हराम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बड़तल्ला का आज का ये प्रोग्राम
जो अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए मुनक़िद हुआ है। बड़े उतार चढ़ाव के बाद ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हमारे मुर्शिद भाई ने जब इसके पहले मैं बड़तल्ला में आया था, उसी वक्त इन्होंने हमसे कहा था कि शेख हमारे गांव में मस्जिद के लिए आपको टाइम देना है। और आप सब जानते हैं मेरे पास जब छुट्टियां होती हैं तभी मैं टाइम दे पाता हूं। मैंने बकरीद की, ईद उल अजहा की छुट्टी में मौका समझते हुए आज की तारीख दी थी, लेकिन अंदाजा था, खतरा था कि हो सकता है बारिश का मौसम शुरू हो जाए। आप प्रोग्राम अगर जून के आखिर में रखेंगे, जुलाई के शुरू में रखेंगे, तो जाहिर है कि प्रोग्राम में बारिश का खतरा तो रहेगा। और जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और कल जब मैं बनारस से निकलने वाला था, दोपहर में 3 बजे की मेरी ट्रेन थी। ट्रेन 5 घंटा लेट हो गई। उसके बाद स्टेशन के लिए घर से निकलने वाला था, बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। मेरे घर के बाहर सड़क पे पानी जमा हो गया। घर के लिए निकलने के 1 घंटा पहले मेरी छोटी बच्ची सीढ़ी पर से गिर गई, उसकी नाक में मुंह में चोट आ गई। मेरी अहलिया ने कहा कि ये सिग्नल कैसे मिल रहे, जाना है कि नहीं जाना है? कहीं ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल मिल रहा है कि मत जाओ? मैंने कहा नहीं भाई, प्रोग्राम है और वादा है और हमने तरतीब बना लिया, हमें जाना है इंशाअल्लाह। और आज सुबह 10 बजे जब मैं पहुंचा फरक्का एक्सप्रेस से आपके फरक्का में, तब भी मैंने देखा कि बारिश हो। और मुझे रास्ते भर ये अंदेशा होता रहा, पता नहीं प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरी तकरीर ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर प्रोग्राम ना हो और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हो रहा है बड़ा नेक मकसद है, अल्लाह के घर का मामला है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, मस्जिद में जिन लोगों ने 10 रुपया का भी चंदा दिया, 10,000 का चंदा दिया, 1 लाख का दिया, मैं सबसे कहूंगा कोई इस गलतफहमी में न रहे कि मस्जिद हम बनाते हैं। हम तो बस अपना एक ताउन पेश करते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर को बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये नौजवान जो इखलास के साथ उठे हैं इस मस्जिद की तामीर के लिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर होगी, शानदार मस्जिद तामीर होगी। और अल्लाह से दुआ भी कीजिए अल्लाह इन नौजवानों के जज्बे को कबूल फरमाए। महीनों की मेहनतों के बाद मेरे भाई प्रोग्राम होता है, कई रातों के जागे हैं ये नौजवान, कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये पिंडाल सजा है। और मुझे खुशी है इस बात की, बारिश के बावजूद और मौसम के नासाज होने के बावजूद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद भी पिंडाल के नीचे आएगी। आप हजरात आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप मेरी तकरीर सुने न सुने, उससे अहम चीज ये है कि आप इस मस्जिद की तामीर में जिसकी 10 रुपये की हैसियत है वो 10 रुपया दे, जिसकी 1 लाख की हैसियत है वो 1 लाख दे। अल्लाह का घर है मेरे भाई, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है मस्जिद की तामीर करना। ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके घर की तामीर में हिस्सा लेते हैं। अभी आपने सुना शेख मुर्तजा साहब ऐलान कर रहे थे, साहब ईंटों का इंतजाम कर दीजिए, 10 गाड़ी ईंट का इंतजाम कर दीजिए। बहुत भाइयों ने अपना नाम भी लिखवाया कि हमारी तरफ से 1 गाड़ी, हमारी तरफ से 1 गाड़ी। अल्लाह की कसम, ये जो ईंटें दी जा रही है मस्जिद में, कल कयामत के दिन ये ईंटें गवाही देंगी कि अल्लाह इस मस्जिद की तामीर में इसका भी हिस्सा। कयामत तक जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जाहिर है मस्जिद आज बनी है, फिर टूटेगी 100 साल के बाद, 50 साल के बाद फिर बनेगी, लेकिन कयामत तक जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, किसी ने अगर 10 रुपये का भी ताउन किया है, अपने लिए किया है या अपने माँ बाप की तरफ से किया है, इसाले सवाब के लिए किया है, जब तक इस मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा, सजदा होता रहेगा, तिलावत होती रहेगी, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा, इससे बेहतरीन सदक़े जारिया नहीं है
मेरे भाई। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अल्लाह के इस घर में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कल जब इस जलसे की रिपोर्ट पेश की जाए और इस जलसे के बारे में लोगों का तासुर पेश किया जाए तो कोई ये न कहे कि बारिश की वजह से प्रोग्राम हल्का हो गया और मस्जिद में जैसा चंदा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड टूट जाए और लोग कहें कि हाँ, बड़तल्ला में बारिश के बावजूद और रास्ता खराब होने के बावजूद उम्मीद से बढ़ करके बेहतरीन चंदा हुआ और मस्जिद तामीर हुई। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये मौका ईद उल अज़हा के त्योहार का है। मैं घर से निकल रहा था, मेरे बाद रिश्तेदारों ने भी कहा कि कहां जा रहे हैं आप? अभी तो त्योहार का दिन है, आप त्योहार में भी निकल रहे हैं, वो भी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हमेशा त्योहार घर मनाया जाए, कभी कभी त्योहार दोस्तों के साथ भी मनाया जाता है। मुर्शिद भाई और बड़तल्ला और ये पूरा इलाका हमारे बड़े मोहब्बत करने वालों और चाहने वालों का इलाका है। इनके दरमियान में आता जाता रहता हूँ, ये हमारे अपने लोग हैं। अगर हम इनके बीच में भी त्योहार पर पहुंच गए तो हम कहीं अजनबी जगह नहीं पहुंचे। त्योहार का मौका है मेरे भाई। हमने हमारे दीन में दो त्योहार हैं, एक ईद उल फित्र का त्योहार, एक ईद उल अज़हा का त्योहार। ये दूसरा त्योहार हम मना रहे हैं। इस त्योहार पर हमने अपने हैसियत के मुताबिक जानवर खरीदा है और उस जानवर के गले पर हमने अल्लाह का नाम लेकर के छुरी चलाई है और उसका गोश्त हमने खाया है और दोस्तों को खिलाया है, रिश्तेदारों को खिलाया है। आप जानते हैं दुनिया के हर मजहब में खाना खिलाना, दावत देना, ये सब हर मजहब में है। इस्लाम इकलौता मजहब है जिसने कुर्बानी के इस त्योहार पर गोश्त को के खाने को, खिलाने को, दावत देने को भी इबादत बना दिया है। आप ये मत समझिए कि कुर्बानी आप जो कर रहे हैं वो एक रस्म है, नहीं, ये कुर्बानी भी इबादत है। जानवर के गले पर आपका छुरी चलाना इबादत है, फिर उसकी बोटी बनाना, उसका गोश्त बैठ करके बनाना, उस पर मेहनत करना इबादत है आपका। फिर उस गोश्त को हमारे माओ बहनों का अपने घर में मेहनत करके चूल्हे पर पकाना, तरह तरह के पकवान बनाना, ये भी इबादत है। फिर उसको खाना, दोस्तों को खिलाना, गरीबों को देना, रिश्तेदारों को देना, पड़ोसियों को देना, ये पूरा प्रोसेस मेरे प्यारे साथियों ये इबादत है। इसको इबादत समझ के कीजिए, इस पर आपको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन आज की तकरीर में मैं जो बात कहना चाहता हूं, कुर्बानी का ये त्योहार जो हमने और आपने मनाया, इसका मकसद क्या है? ये कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया गया है? हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, साहब मुसलमान लोग ये बकरीद का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं? दूसरे मजहब के त्योहारों पर कितने मुर्गे कटते हैं, कितने बकरे कटते हैं, हमने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन बकरीद के त्योहार पर जब कुर्बानी होती है, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये मुसलमान ये जीव हत्या करता है, ये जानवरों का गोश्त खाता है, बेजुबान जानवरों को मारता है। सवाल यह है कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद यही है कि हम गोश्त खा लें और खिला लें, बात खत्म हो जाए? नहीं, इस कुर्बानी का एक बड़ा अजीम मकसद है मेरे भाइयों। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह हज की आयत नंबर 34 है, आयत नंबर 34 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुर्बानी का मकसद बयान किया, वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह। मुसलमानों, हमने कुर्बानी का हुक्म सिर्फ तुम्हें नहीं दिया है, कहीं तुम इस गलत फहमी में न पड़ जाना कि कुर्बानी का हुक्म सिर्फ तुम्हें दिया जा रहा है। हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर समाज के अंदर, हर कौम के अंदर हमने कुर्बानी का हुक्म दिया है, तुमको भी दिया है। मकसद क्या है? लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये जो बकरा बकरी है, ये जो भेड़ा भेड़ी है, ये जो दुम्बा दुम्बी है, ये जो ऊंट ऊँटनी है, ये जितने कुर्बानी के जानवर हैं, इनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल बनाया है, तुम्हारे लिए जायज बनाया है। जब तुम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर, जब तुम अल्लाह का नाम लेकर इन जानवरों को ज़बा करते हो, जब इनकी कुर्बानी करते हो, तुम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हो। अय अल्लाह, तूने इन जानवरों को हमारी खुराक बनाया है। अय अल्लाह, इन कुर्बानी
कुर्बानी के जानवरों को तूने हमारे लिए ग़िज़ा बनाया है ऐ अल्लाह, इसलिए हम तेरा नाम लेकर के इनको ज़बा करते हैं, इसलिए हम इनकी कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। और यही से एक सबक ये मिला कि हर नेमत जो अल्लाह ताला हमको देता है, हर नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसे वाला बनाया है, दौलत वाला बनाया है। अब दौलत के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये कि आप दौलत को सही जगहों पर इस्तेमाल कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, मस्जिदों की तामीर कीजिए, मदरसों का ताउन कीजिए। आप हर उस जगह पर दौलत को खर्च कीजिए जहां दौलत इस्तेमाल करने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह की नेमत का शुक्र यही है कि आप अल्लाह की उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने आपको आलिम बनाया है, अल्लाह ने आपको इल्म दीन दिया है, आपको दीन की समझ दी है। अब इस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि आप इस नेमत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाइए, आप लोगों की इस्लाह कीजिए, आप लोगों को दीन सिखाइए, आप लोगों को गलत कामों से रोकिए, आप लोगों को सही बात बताइए। अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने आपको हसीनो जमील बनाया है। इस खूबसूरती के जरिए आप कोई गलत काम न कीजिए, इस खूबसूरती का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने आपको समाज में रुतबा दिया है, मकाम दिया है, उस मकाम का सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों के काम आइए, लोगों की मदद कीजिए। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, ये जवानी इसलिए तो नहीं मिली है कि आप शराब के अड्डों पे गुजार दें, जिना के अड्डों पे गुजार दें, गुटखा खाने में गुजार दें, शराब पीने में गुजार दें, हराम काम करने में गुजार दें। इस जवानी के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे तो जवानी का सही इस्तेमाल करो। आज हमारा नौजवान बेचारा जवानी में बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह होता है। कितने गलत काम इंसान करता है, लोग ये कह करके नजरअंदाज कर देते हैं, यार जाने दो यार, जवान आदमी, जवान खून, मतलब जवान खून है तो कुछ भी करो, किसी को भी मार दोगे, किसी पर भी हाथ चला दोगे, कुछ भी जुबान से बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे, और सब ये कह करके माफ के साथ ये जवान आदमी। ये जवानी भी अल्लाह की नेमत है मेरे भाई, और इस जवानी का भी आपको अल्लाह के हिसाब से कुर्बानी के जानवर के गले पर जब आप छुरी चलाते हैं और जिस पैगंबर की सुन्नत को आप जिंदा करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत सिर्फ कुर्बानी करना नहीं है, उनकी सुन्नत सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, उनकी सुन्नत यह भी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवानी के पीरियड जब वो बिल्कुल जवान थे, 18-20 साल के यंग थे, उस जवानी की मुद्दत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तौहीद के मामले में चैलेंज किया था। अपनी कौम से कहा था, तल्लाही लाकीदन्नास नामकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम पत्थर के जिन बुतों की पूजा करते हो, इबादत करते हो, तुम्हारे बुतों का मैं बहुत बुरा हाल करूंगा, मैं तुम्हारे इन बुतों को इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कौम के लोगों ने कहा यार मजाक कर रहा है, इसकी इतनी मजाल क्या, हमारे माबूदों के साथ ये गलत काम कर। कुरान करीम कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम के इबादत खाने में जाते हैं, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। सारे बुतों को तोड़ देते हैं, बड़े वाले बुत को छोड़ करके, ताकि जब बाद में लोग देखें तो उसी बड़े वाले बुत के जरिए उनको समझाने का काम करें। कौम के लोगों ने देखा, जब अपने इबादत खाने में दाखिल हुए, अपने बुतों की ये दुर्गत देखी, कौम के लोगों ने बड़े गुस्से में कहा, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, किसने हमारे माबूदों के साथ इतना गलत काम किया है, वो बहुत बड़ा जालिम है जिसने भी ये काम किया है। कुछ लोगों ने कहा, कालू समीना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, कुछ लोगों ने कहा इब्राहीम नाम का एक नौजवान है, उसी का ये काम लगता है, उसी ने ये काम किया होगा। गौर करो मेरे नौजवान साथियों, इब्राहीम ने जब ये काम किया तो नौजवान थे,
मालूम ये हुआ, पता ये चला कि पूरी कौम से लोहा लेना और पूरी कौम से टक्कर लेना ये बूढ़ों का काम नहीं, ये तो जवानों का काम है। इब्राहिम ने जवानी में ये काम किया था। आज हमारा नौजवान कहां है? कुर्बानी तो बड़े शौक से करते हैं। इब्राहिम की ये सुन्नत भी आपको याद होनी चाहिए। कहा कि इब्राहिम का काम है, जो एक नौजवान आदमी है उसी का काम है। इब्राहिम को लाया गया, अरे इब्राहिम क्या तुमने ये काम किया है? इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैंने किया है, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा इनका बड़ा वाला भूत सब टूट गए, ये बचा है, इसी का काम होगा, इससे पूछ लो। उन्होंने कहा इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, तुम जानते हो ये बात नहीं करते, हम इनसे कैसे पूछे? कहा बड़ी अफसोस की बात है, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। हाय अफसोस तुम्हारी अकल के ऊपर, हाय अफसोस तुम्हारे दिमाग के ऊपर, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम उनके आगे सजदा करते हो, उनको अपना रब मानते हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तुमसे बड़ा अहमक कौन होगा? हमारे यहाँ एक लफ्ज बोलते ना बौराहा, पता नहीं आप क्या बोलते हैं? बेवकूफ इंसान को बौराहा बोलते कि तुमसे बड़ा बौराहा कौन होगा, बेवकूफ कौन होगा, अहमक कौन होगा? अपने हाथों से जिन बुतों को बनाते हो उनकी ये बात। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सबक देना था वो तो दे दिया, कौम भी समझ गई कि इब्राहिम क्या समझाना चाहता। लेकिन जब शिर्क की पट्टी पड़ जाए ना दिमागों पर, तो बड़ी मुश्किल से पट्टी उतरती है। कालू हर्रिकूहु, कौम के लोगों ने कहा कि इब्राहिम को जला डालो, वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अगर अपने माबूदों की मदद करना चाहते हो तो इब्राहिम को जला दो। अल्लाह अल्लाह, एक इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई। हाफिज इब्ने कसीर नकल करते हैं कि पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में अगर उस आग को जला दिया जाए पूरा गांव जल सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और उस जमाने की एक टेक्नोलॉजी थी, एक मशीन टाइप की एक चीज होती थी, उसको मिंजनीक बोलते थे। मिंजनीक में रख करके हजरत इब्राहिम को उस आग में डाला गया। औरतें, बच्चा बीमार हो जाता था, औरतें मन्नत मानती थी कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया तो जो आग जलाई जा रही इब्राहिम के लिए, उस आग में इतनी लकड़ी में दूं, इतनी बड़ी आग तैयार की। आज हम लोग वावेला करते हैं, साहब मुल्क में क्या हो रहा है? क्या होगा भाई? इस्लाम खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम और आप खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस्लाम नहीं खत्म होगा। दुश्मन जितनी भी चालें चल ले, क्या मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, कुरान मिट जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का दीन है। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरीके से करता है। हम अपने ईमान की फिक्र करें, हम बेईमान हो चुके हैं, हम मक्कार हो चुके हैं, हमारे अंदर से इस्लाम नाम की सारी चीजें निकलती चली जा रही हैं और हम चिंता कर रहे हैं साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कानून आ रहा है, ये कानून आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। झारखंड में आता हूं तो लोग पूछते मौलवी साहब बकरीद मनाई क्या आपने यूपी के अंदर? अरे बड़े आराम से मनाई भाई साहब, खूब कबाब खाए, खूब हमने जो है पाए खाए। दूसरे स्टेट वाले तो ऐसे समझते हैं जैसे यूपी के अंदर मुसलमान बेचारा एकदम दब के रहता है, बड़े आराम से हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई छुट कहीं वाकयात होते रहते हैं, तो हर स्टेट में होते रहते हैं। तो हमें डरना नहीं है मेरे भाई, ये बहुत डरा के लोगों ने रखा, हमें डरना नहीं है, जो होगा हम हालात का सामना करेंगे। हमने इस मुल्क में वो दौर भी देखा है जब लाशें भर भर के ट्रेनों में गई। हमने वो दौर भी देखा है जब मुसलमानों की लाशें खेतों में, गन्ने के खेतों में गाड़ी गई हैं और नहर के किनारे गन से और गोलियों से मुसलमानों को भूना गया। हमने वो दौर भी इस मुल्क में देखा है। इस मुल्क में मुसलमान न तब खत्म हुआ था ना आज खत्म। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, जुबान पर कोई शिकवा नहीं, माथे पर कोई बल नहीं है और कोई अफसोस नहीं है, कोई वावेला नहीं है। आय अल्लाह, ये जिंदगी तूने दी थी, अगर तेरे दीन के लिए ये जिंदगी जा रही है तो हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।
अल्लाह के दीन के लिए अगर जान चली जाए तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, ये अच्छा सौदा है, सस्ता सौदा। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। हाय हाय, इब्राहिम के बदन से कपड़े भी उतार दिए गए, इब्राहिम को नंगा कर दिया गया। इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार करके आग में डाला जा रहा है ताकि जल्दी से उनको आग जला डाले। और जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्राहिम की जुबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कोई नहीं, अल्लाह से बेहतरीन काम बनाने वाला कोई नहीं। इधर इब्राहिम को आग में डाला गया, उधर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। आज अल्लाह ने हवाओं को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी नहीं बरसाया, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग से फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग आज तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा, ऐ आग आज तू मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। ऐ आग आज तक तो तेरा काम जलाना था, लेकिन आज मेरे इब्राहिम के बदन का एक रोंगटा भी तुझे जलाना नहीं है। ऐ आग आज तो तुझे ठंडा हो जाना है और सलामती वाली हो जाना है, मेरे खलील के जिस्म के एक हिस्से पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और कयामत का दिन जब आएगा और सारे लोग कयामत के दिन जब नंगे उठाए जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु मन युक्सा यौमल क़ियामत इब्राहिम, कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा, किसी के बदन पे अगर चादर पहनाई जाएगी तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बदन पे कपड़ा पहनाया जाएगा, क्योंकि आज दुनिया में अल्लाह की तौहीद के लिए इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतारा गया था। कल कयामत के दिन सबसे पहले अगर कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम के बदन पे कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे गोश्त खाने में क्या लगता है, जानवर हम खरीद के लाए, 10,000 का 15,000 का 20,000 का जानवर हम खरीद के लाए, गोश्त हमने खा लिया, चमड़ा मदरसे में चला गया, खून नाली में बह गया। अल्लाह हम कहते कुर्बानी अल्लाह के लिए हमने की, अल्लाह के यहाँ क्या पहुंचा मेरे भाई। कुरान उठाओ, कुरान जवाब देता, लयनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पहुँचता है, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पहुँचता है, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है, तुम्हारे दिलों का इखलास पहुँचता है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर है, कितना तकवा है, कितनी परहेजगारी है, वो तकवा अल्लाह ताला क्या पहुँचता है। कुर्बानी का मकसद पहले समझो मेरे, कुर्बानी हम क्यों करते हैं। अल्लाह ने फरमाया लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, कुर्बानी का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को तुम्हारे लिए हलाल बनाया है, कुर्बानी का जानवर बनाया है, उन जानवरों के ऊपर तुम अल्लाह का नाम लो। और एक बात और बोलूं, मुसलमानों से पहले जितनी उम्मतें आई थी उनके यहां भी कुर्बानी होती थी, मगर कुर्बानी का गोश्त खाने की इजाजत नहीं थी। बकरा रख दो खुले मैदान में, आसमान से आग आती थी और बकरा गायब हो जाता था। अगर आग आई और बकरा गायब तो ये अलामत थी कि हाँ कुर्बानी कबूल हो गई, और अगर बकरा सही सलामत खड़ा है इसका मतलब कुर्बानी रिजेक्ट हो गई। ये पहले की उम्मतों में कुर्बानी का तरीका था। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है कि हम जिस जानवर की कुर्बानी करते हैं उसके सारे बदन के तमाम चीजों से हम फायदा होता है। और बाज लोगों ने जो ये मशहूर कर रखा है कि जानवर के बदन की ये चीज मत खाओ, ये चीज मत खाओ, ये चीज खाना मकरू है, ये कोई चीज मकरू नहीं है। जानवर के बदन की हर चीज खा सकते हैं। वो जो उसके पेट का मटेरियल होता है ना, उसमें से भी गंदगी साफ करके उसको भी आप खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। हमारे यहाँ उसको ओझड़ी बोलते हैं, ओझड़ी या पचौनी बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और शायद बोलते होंगे, उसको भी खा सकते हैं। जानवर की शर्मगाह का जो हिस्सा होता है वो भी खा सकते हैं आप, उसके भी मकरू होने की कोई दलील नहीं। ये अल्लाह का करम है, उसकी रहमत है कि उसने जानवर के तमाम आज़ा हमारे लिए हलाल करा। कुर्बानी से पहला सबक हमको क्या मिलता है? फरमाया फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कुर्बानी का पहला सबक ये कि तुम्हारा माबूद एक है।
जब तुम अल्लाह का नाम लेकर के कुर्बानी करते हो तो ये सबक मिलता है कि एक अल्लाह के नाम से कुर्बानी की जाए। जिस अल्लाह के सामने तुम सजदा करते हो, जिस अल्लाह के आगे तुम हाथ फैलाते हो, जिस अल्लाह से तुम औलाद मांगते हो, जिस अल्लाह को तुम बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, उसी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हम 10,000 का बकरा लाते हैं, हमारा पड़ोसी 25,000 का बकरा ले आया। छुरी भी वही है, ज़बह करने का तरीका भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन गले पर छुरी चलाने के टाइम उसने बिस्मिल्लाह के बजाय उसने किसी नबी का नाम ले लिया। उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय किसी पीर का नाम ले लिया, किसी बुजुर्ग का नाम ले लिया, किसी वली का नाम ले लिया। अब आप बताइए मसला क्या है? मौलाना मुर्तजा साहब से मसला पूछिए, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछ लीजिए, जवाब यही मिलेगा, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो जानवर हराम हो गया। अरे शेख साहब, मैं तो 10,000 का बकरा लाया था, वो तो 25,000 का लेके आया है। उसकी छुरी भी मेरी छुरी से ज्यादा अच्छी थी, उसने ज़बह करने का तरीका भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, सब कुछ सही है, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया गया या गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया तो जानवर का एक बोटी खाना भी आपके लिए हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी का पहला सबक यही है, अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है, आपकी कुर्बानी अल्लाह की कबूल नहीं होगी। अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है, आपकी कोई भी नेकी अल्लाह ताला की कबूल नहीं होगी। अभी परसों जुमा